शंभू मोर्चे दे विच विराजमान बहुत ही सत्कारत पंजाबीओ, ये शंभू मोर्चा बाई दीप सिद्धू ते उहदे नाल अगवाई कर रहे मैंबरां ने जिहड़ा लाया, उहदे लई सब तो पहलां तां उन्हां दा कोटन कोट धन्नवाद। सारे पंजाब दीआं नज़रां अज किसानी दे उत्ते आए संकट ते लगियां होईयां। बहुत सारियां किसान यूनियनां जिन्हां दे विच जिक्र करिए तां भारती किसान यूनियन एकता उगराहां, किसान यूनियन डकौंदा, सिद्धूपुर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, ये वो वड्डियां यूनियन है जिहड़ियां हज़ारां नहीं ਲੱਖਾਂ ਦੀ तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ कि शंभू मोर्चे ते कीती गई गल जिहड़ी है वो पंजाब दे कोने कोने तक अपड़दी है ते उहदे नाल नाल जिथे भी दुनिया च पंजाबी वसदा है उथों तक ये गल दुनिया दे कोने कोने तक इस स्टेज तो जाती है। इसे करके पहलों भी 3-4 बार इत्थे आए हैं, बोलण दा मौका, बोलण दा सुभाग अज प्राप्त होया। सो प्रबंधकां दा धन्नवाद करदे हां। मेरे नाल एक मेरा दिव्यांग साथी खड़ा है। पिछले समय दे विच 2016 च एक लड़ाई असूल मंच नां दी जथेबंदी बना के आ सामने घनौर तो ओमकार शर्मा जी ते उन्हां दी टीम बैठी है। ये वो साथी है जिहड़े तुर नहीं सकते, जिन्हां कोले लत्तां नहीं। ये वो साथी है जिन्हां कोले बाहां नहीं, अखां नहीं, कन्नां तो आ रही है, पर बावजूद दे इन्हां दे कोले एक जीवन जाच है, एक जलौ है, एक ताकत है। तुहाडे नाल वो वाकिया साझा करन लगे हां कि 2016 दे विच पंजाब दे विच दिव्यांग शक्ति इकट्ठी हुई, अपाहज लोग इकट्ठे होए। 2 महीनों की मेहनत तो बाद 10,000 दिव्यांग जदों मोगे की दाणा मंडी च इकट्ठे होए तां पंजाब सरकार नूं, पोलीटिकल पार्टियां नूं एक कन हो गए कि पंजाब दे दिव्यांग एकजुट हो गए है तां उन्हां दे हक ते उन्हां दे मसले पूरे करने पैणे आ। इत्थों कुछ दिन पहला साडा वीर लोक अधिकार लहर वालों रुपिंदर सिद्धू दस के गया सी कि पंजाब दे दिव्यांगां ने इकट्ठे होके पंजाब विच 250 रुपये तो 750 रुपये पेंशन करवाई, जिहड़ी अज 24 लाख लोग ले रहे हैं पंजाब च। अंगहीन, बुढ़ापा ते विधवा पेंशना महज 250 रुपये सी, अज सरकार नूं 750 रुपये करनी पई। वो इन्हां दिव्यांग साथियां दी एक वड्डी जित ते वड्डी लड़ाई है। 3200 सरकारी नौकरियां जिहड़ा कि 1995 दा एक्ट सी, उहदे विच 3200 सरकारी नौकरियां 2016 तो लैके अज तक मौजूदा समय भी सरकारी भर्ती नगर निगमां दे विच पंजाब सरकार ने कढ़ी है, क्योंकि दिव्यांग लोग इकट्ठे है। इसे तरह अज पंजाब दा किसान इकट्ठा हो गया। जदों लड़ाई जितनी होवे तां उस वेले साडे हथ दे विच एक नक्शा होना जरूरी है। लड़ाई उन्ना चिर नहीं जित्ती जा सकती जिन्ना चिर साडे कोले नक्शा ना होवे, सानू पता ना होवे कि असी किहड़े पासे जाना है, दरिया कित्थे है, नहरां कित्थे है, पुल कित्थे है, टिब्बे कित्थे है, जंगल कित्थे है, वो सारा नक्शा साडे हथ च होना चाहिए। सो इस स्टेज तो ते पंजाब दीआं वख-वख स्टेजां तो खेती बिल्लां दे संबंध दे विच बहुत
बहुत सारिया विचारां हुंदियां, पर उन्हां विचारां दे विच किते ना किते एक गल दी कमी रड़कदी है कि इन्हां कानूनां दे संबंध दे विच अते इन्हां कानूनां दा टाकरा करन लई कोई भी रणनीति जिहड़ी हैगी है वो नहीं दित्ती जांदी। लड़ाई दे विच आपदे दुश्मन दे नाल टाकरा किवें करना है, ਉਹਦੀ चर्चा लोक अधिकार लहर वालों कह लो ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਤ ਹੈ, ਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀ खेती दे नाल जुड़िया होया, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ने तबाह किया और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ तौर ਤੇ दो ही ਸਰਕਾਰਾਂ पंजाब च रहीਆਂ, एक अकाली भाजपा ते दूजी कांग्रेस की सरकार। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦੇ उस वेले ਦੇ मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने खुली मंडी का एक कानून लैके आंदा, जिहदे विच खुलियां मंडियां नूं आग्या दित्ती गई। ये कानून दसंबर 2005 दे विच बनिया ते 2006 दे विच लागू हो गया सी। उस कानून दे बारे बहुत सारे विद्वानां ने अपने अपने विचार दिते, पर केवल ते केवल अज दे कानून च ते उस वेले दे कानून च इन्ना ही फर्क सी कि वो कानून मंडी दे विच लगदी फीस नूं लागू करदा सी ते अज दा कानून मंडी दे विच जिहड़ी सरकारी फीस लगदी है उहदे तो बाहर चला गया कि किसी तरह की कोई फीस नहीं दित्ती जाऊगी। अदरवाइज 2006 दे खुली मंडी दे कानून च ते अज दे कानून च कोई अंतर नहीं। उदों बाद साल 2008 28 जून नूं भारत की उस वेले की सरकार ने एग्री अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड दे नाल एक समझौता किया गया, जिहदे तहत पूरे भारत दे विच साइलो बनाए गए। साइलो माफ करना, अज पंजाब दियां कामरेडी खब्बे पक्षी धिरां सारियां शामलवाजा हैगियां किसानां दे नाल लड़ाई दे विच। वो सारे लोग शामलवाजा हो गए हैं जिन्हों ने अज तक इन्हां कानूनों की हमायत की। जे मैं ये कहां कि गाहे बगाहे माड़ा मोटा MP MLA भी जिन्हां दा रहा, उन्हां सारियां ने पिछले समय दे विच एक कानून लैके आउण दे लई आपदा योगदान पाया ते उहदे च कोई झूठ नहीं। 2008 दे विच कामरेडां दी हमायत सी और उस वेले दी डॉक्टर मनमोहन सिंह दी सरकार ने अडानी दे नाल पूरे भारत दे विच साइलो बनाउण दा जिहड़ा सीगा वो समझौता कीता। 10 सरकारी मुलाजम है, कोई आगू नहीं है, कोई लीडर नहीं है। मैं फिरोजपुर जिले नूं बिलोंग करदा, लुधियाणे नौकरी करदा, मैनूं 14 साल हो गए। असी अडानी दे साइलो दे विच जिहड़ा डगरू लग्या लाइनां ला ला के आपदी कणक पा रहे हैं। उस तो बाद 2013 दे विच अकाली भाजपा सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिहड़ा कानून है वो लैके आई, जिहदे तहत कॉन्ट्रैक्ट करन दा जिहड़ा हैगा वो आज़ादी मिली, वो खुल मिली। पंजाब दे विच लगभग तकरीबन सारे जिहड़े पोल्ट्री फार्म है वो उस 2013 के कानून के मुताबिक समझौता करके आपदियां मुर्गियां ते आंडे वेच रहे हैं। पंजाब दे विच बीजां दा जिहड़ा उत्पादन है वो उत्पादन बहुत सारियां कंपनियां 2013 तो एग्रीमेंट करके जिहड़ा हैगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दा उहदे नाल काम कर रही हैं। हुण सवाल यह है कि जिहड़े एक कानून आए है इन्हां दे बारे च आपां थोड़ी जी गल कर लईए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ
पूरे भारत की किसानी नूं उन्हां दीआं लत्तां बाहां बन के अबानियां अडानियां दे मूहरे सुट्टण दे लई लिआंदे गए आ, इहदे च कोई शक नहीं है। पर पिछले 30 सालां तो जे आपां पंजाब दी गल करिए तां पंजाब दीआं इन्हां दोहां सरकारां ने, कैप्टनां ते बादल दीआं सरकारां ने खास करके पंजाब दे विच एक खूह पट्टण की कोशिश की है। और अज मोदी एक खाता साडे अगे उन्हें पा दिता है, एक बहुत वड्डा खाई जिहड़ी है साडे मूहरे पुट दिती है। पूरे भारत दे विच इन्हां कानूनां दा कोई भी असर होवे उहदे बारे कोई मैनूं बहुती जानकारी नहीं, पर मैनूं आपदे पंजाब दे बारे पता है कि पंजाब दे लोग जे थोड़ा जिहा आपदा मत्थे दे नाल मत्था जोड़ लैन, आ शंभू बार्डर दिल्ली दी बजाए मुंह पंजाब वल नूं कर ले और जेड़ियां किसान जथेबंदियां बैठियां ये सारा सोशल मीडिया उत्थे ले जाया जावे तां मैं दावे नाल कहना कि पंजाब दे किसानां नूं ते पंजाबियां नूं अबानी अडानी तक ही उन्हां दे भी प्यो आ जाण, ओह सानूं हरा नहीं सकदे। जेकर छोटा जा क्यूबा और उथों दा एक फीदल कास्त्रो अमेरिका दे सामने छाती ढा सकता है और वह भी आपदा छोटा जा मुल्क बना के तां असीं तां भारत दे विच रहिंदे आं, भारत दे संविधान च रहिंदे आं, इन्हां दे नाल लड़ना सानूं दिक्कत की है? असीं किवें टाकरा कर सकते हैं? इहदा ये ध्यान दिया जे। और किस तरह इन्हां ने साडे एक पासे खूह पट्टिया, कैप्टनां ते बादलां ने वह भी ध्यान दिया जे। पिछले 20-25 सालां दे विच पंजाब दे अंदर खेती नाल जुड़े हुए 18 विभागां नूं इन्हां सरकारां ने जान बुझ के जिहड़ा सीगा बेजान कीता। वो 18 विभाग देश दे किसी भी सूबे दे कोले नहीं। केरला ने पिछले दिनों दे विच एक कानून लैके आंदा है कि 16 सब्जियां दे उत्ते MSP दिती है और वो MSP प्रोवाइड कराउण वास्ते उन्हां नूं नगर निगमां दा ते पंचायत विभाग दा आसरा लेना पिया। पर पंजाब दे कोल 18 विभाग है, 18 विभाग जेड़े कि देश के किसी भी होर सूबे दे कोले नहीं हैगे। इन्हां कानूनां दा टाकरा करन लई असीं लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हां नूं वापस कराउण दी। मुबारक है, तुहाडे नाल आ, पर एक गल याद रखियो, ये कानून वापस नहीं होने। सानू इन्हां कानूनां दा टाकरा करना पैना है ते हुण आपां टाकरा किवें करना है, वो ध्यान दिओ। पंजाब दे कोले खेती नाल जुड़िया होया एक बुनियादी ढांचा है। 153 मार्केट कमेटियां और 1500 बहुत खुलियां ते वड्डियां मंडीकरण बोर्ड दियां मंडियां। पंजाब कोले वेयर हाउस है, पंजाब कोले पनग्रेन है, पंजाब कोले मार्कफेड है, मिल्कफेड है, पशु पालन विभाग है, एग्री एक्सपोर्ट है, खेतीबाड़ी महकमा है, पंजाब कोले मंडीकरण बोर्ड है, पंजाब कोले पनसरीड है, पनग्रेन है। 18 विभाग है जिन्हां नूं इन्हां कैप्टनां ते बादलां ने पिछले 25 सालां दे विच केवल ते केवल आपदे चौधरीआं नूं चेयरमैनियां देण वास्ते रखिआ। ये 18 दे 18 विभागां ते कर्जा चुकिया गया, इन्हां नूं कंगाल करन दी कोशिश की गई है। पंजाब दे कोल सहकारी खंड मिलां सी, तुहाडीआं अखां दे सामने वेचियां गईयां। पंजाब दे कोले 22 एकड़ दे विच गन्ना खोज केंद्र सी जलंधर दे विच, वो वेच दिता गया। पंजाबियों तुहानूं जागना पएगा, तुहाडे 18 दे 18 विभाग अजे खत्म नहीं किए जा सके, जर्जरे किए गए हैं। जे तुसी लड़ाई दिल्ली दे नाल नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार दे खिलाफ विड लवो और इन्हां दे 18 विभागां नूं खड़ा कर लवो तो मैं कहना कि मोदी छड्ड के 10 मोदी आ जाण, साडा पंजाबियां दा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
सो सवाल यह है कि पंजाब नूं पूरी तरह बर्बाद कर दिता गया। आप लड़ाई लड़ते हैं 3500 करोड़ रुपये की, बड़ी हैरानी होंदी है कि जंज बगानी अहमक नचे। मंडीकरण बोर्ड की कमाई खांदे कौन है? सुरिंदर भलवान नाम का एक ठेकेदार 600 करोड़ रुपये का मंडीकरण बोर्ड दे विच उहने घपला कीता। बादलों का रिश्तेदार सी, एक्सीयन सी, उहदे कोले 6 एक्सीयनां का चार्ज सी। वो 600 करोड़ रुपया मंडीकरण बोर्ड चों खा गया। मंडीकरण बोर्ड की 3 सालां की आमदनी गहने रख के पिछली सरकार ने चोणां तो 1 साल पहला 2016 दे विच करजा चुक्या सी तुहाडे अखां 'च मिट्टी पाउण वास्ते कि असीं पिंडां 'च विकास करदे हां। 3 सालां दी आमदनी गहने रख के करजा चुक्या सी। पिछले साल वो करजा खत्म होया ते कैप्टन सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया मंडीकरण बोर्ड की आमदनी गहने रख के करजा चुक लिया। सवाल यह है कि मंडीकरण बोर्ड की कमाई हड़पदे है, खांदे है ते लड़ाई अज किसान ते बुद्धिजीवी लड़ रहे हैं। पर दूजे बन्ने 5,000 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट विभाग का जिहड़ा खजाने च आ सकता है, अज कैप्टनां ते बादलां ते हैनरियां ते कालों वर्गियां दियां ते जुझार वर्गियां दियां बसां चल रहीआं जिहड़ियां कोई पैसा खजाने नूं नहीं दिंदियां। 2 नंबर च चलदियां बसां 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान कर रही हैं। अज तो 4 साल पहला RTI पा के पुछया सी, पंजाब दे विच 1,008 क्रैशर है बापू जी, 1,008 क्रैशर। एक क्रैशर की कैपेसिटी 100 ट्रक बजरी का कड्ढण दी हुंदी है। आपां 50 भी ला लईए तो 50,000 ट्रक बजरी का हर रोज पंजाब चों निकलदा है। देख लो किन्ने पुल बन रहे हैं, बजरी ते सीमेंट दीयां सड़कां बन रही हैं और 50,000 ट्रक ते 6,000 रुपया गुंडा टैक्स। 30 करोड़ रुपया हर रोज कली बजरी दे विचों ये लोग खांदे आ, 30 करोड़। और जिस वेले सरदार सुखबीर सिंह बादल बोल रहे सी कि असीं ऐसियां सड़कां बना देंगे, बंब मारोगे टुटणगियां नहीं, ते मगर मेरे वर्गा मूर्ख खड़ा एक कह रहा सी, बोलो सो निहाल सत श्री अकाल। रेता साडी चोरी कीती, बजरी साडी चोरी कीती, सड़कां 30 सालां वास्ते वेच के सुखबीर सिंह बादल शगन ले गया। उन्हां दा टोल प्लाजियां ते टैक्स, उन्हां दा टोल प्लाजियां ते मुल तुसीं ते तुहाडे बच्चे 30 साल तारदे रहणगे ते असीं बोले सो निहाल सत श्री अकाल पता नहीं काहदा करी जाने आ। एक बट्ठल बजरी दा पाइए 3 बट्ठल रेता दे पैंदे आ और रेता दे विचों हर रोज 90 करोड़ रुपया खादा जांदा है। 120 करोड़ रुपया कला रेता ते बजरी चों हर रोज खादा जा रहा है। पंजाब दे विच सुखबीर सिंह बादल होरां दी सरकार वेले 20 लाख लोगों को 250 रुपया पेंशन बापू जी दी जा रही सी। 250 रुपये 250 रुपये पेंशन दी जा रही सी। अंगहीन बुढ़ापा ते विधवा नूं किन्ने पैसे लगते आ महीने का? केवल 50 करोड़ रुपया, 50 करोड़। और ये हर रोज 120 करोड़ रुपया रेता ते बजरी तो खा रहे सी। इसे तरह बिजली का उत्पादन ते शराब, आपां सारियां ने सुनिया नवजोत सिंह सिद्धू दियां दलीलां ते स्पीचां। पिछलियां वोटां तो पहला कहंदा सी कि तमिलनाडु दे विच शराब का ठेका 6,000 है और उत्थे कमाई 25,000 करोड़ रुपया तमिलनाडु दे विच। सरदार जी अपने ठेका 12,000 है, ब्रांचा 18,000 है। शराब तमिलनाडु तो दुगनी पीने हैं और इत्थे कमाई कदे भी 4800 करोड़ तो नहीं वधी। 130 बंदे मरे अज तो 3 महीने पहला
ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਲਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਰ ਲੀਡਰ, ਚੋਰ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਚੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦਾਸ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਡੀਐਮ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਡੀਐਮ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 12,000 ਰੁਪਏ ਚ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 1900 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਲੀਡਰ, ਚੋਰ ਅਫਸਰ ਰਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ 19,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲੱਗਿਆ। 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਔਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਸੇ ਸੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਬੜੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਲਦ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੈਠਾ ਉਹ ਹੈ, ਕੁੱਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆਜੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4.5% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 250-300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ,
ਅਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਸਾ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਰਾਵੋ ਤੋਕੜ ਗਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਕੜ ਮੱਝਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਖੰਗਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟੀਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜੇ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਰਕ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਾਤਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੈਂ ਐਸਸੀ, ਮੈਂ ਬੀਸੀ, ਮੈਂ ਜਰਨਲ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਭਾ, ਗੁਪਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਭਾ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੀਏ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ। ਦਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1300 ਪਿੰਡ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪਿੰਡ ਚੋਂ 10-10 ਬੰਦੇ ਜਾਗ ਪੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਜਾਗੇ ਸੇ ਉਪਰੇ, ਸੂਤੇ ਗਏ ਮਹਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਆ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪੜੈ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਅਪਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਬ ਓਟ ਹਰ, ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਅਪਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ में, तुम ही होत सहाय। गुरु साहब ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਗਧਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ ਕੇ ਬੁੱਝੀਐ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਵੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੈ, ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਹੈ। ਮਤਦਾਨ, ਵੋਟ ਦਾ ਦਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਜਾਗ ਪੋ। ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਜਾਗ ਪੋਗੇ ਤਾਂ 13,000 ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ 1,30,000 ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 30 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 30 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ 5 ਬੰਦੇ
एक पार्टी दे एक कार च बैठे आ, भरोसा नहीं कि ने शाम नूं उतर के दूजे दी कार च चढ़ जाना है। सवेर वेले सेवा सिंह सेखवा ब्रह्मपुरे नाल हुंदा है ते शाम नूं ढीडसे नाल। सवेर वेले डॉक्टर रतन सिंह अजनाला सौं खांदा दरबार साहब के कट्ठे जीआंगे ब्रह्मपुरा साहब, कट्ठे मरांगे, ते पुत सुखबीर बादल नाल चढ़ जांदा है। इसे तरह बाजवा साहब दोवें भरा, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पट्टां ते थापियां मारी जांदा, माड़ा भला कहंदा है, ते दूजा उहदियां मुठियां भरी जांदा है। अज इन्हां लोकां दी हालत उस बोध कथा वाली है कि 4 लटेरे सी, लुट के जा रहे सी, भुख लगी जंगल च बह गए। ये साडे पोलीटिकल बंदियां दी हालत अज ये बनी हुई है। 2 जाने रोटी लैन चले गए, 2 जाने लुट दे माल कोले बह गए। जेड़े रोटी लैन गए उन्होंने फैसला कर लिया भी रोटी च पा दिओ जहर, आपां खा चलते हैं। वो रोटी खाणगे मर जाणगे, माल अद्धा अद्धा वंड लांगे। जेड़े 2 उत्थे बैठे सी वो कहंदे भी रोटी मगरों खावांगे, पहलां वड्डांगे उन्हां नूं ते माल अद्धा अद्धा वंड लांगे। वो जदों आए उन्होंने वड्ड ते मुड़ के रोटी खाधी, वो भी मर गए ते वो भी मर गए। अज पोलीटिकल पार्टियां दी हालत ये है। तुसी जुड़ना आपदे बच्चों वास्ते, तुसी जुड़ना आपदे हक्कां वास्ते। अज मोदी ने पूरे देश दे विच फिरका परस्ती दी हनेरी चलाई हुई है, फिरका परस्ती दी हनेरी। कंध ते लिख लो कि फिरका परस्ती दी हनेरी नूं टक्कर देनी है तां लोकां दीयां बुनियादी लोड़ां ते संविधानक हक्कां दी गल करनी पएगी, एजुकेशन दी गल करनी पऊ, हैल्थ दी गल करनी पऊ, रोजगार की गल करनी पऊ, अंगहीन बुढ़ापा विधवा पेंशन की गल करनी पऊ, किसानां दे फसलों के भाव की गल करनी पऊ, थाणियां च इंसाफ की गल करनी पऊ। तां वेखिओ किवें पूरा पंजाब तुहाडे नाल चलदा। इत्थे थोड़े बहुते रौले गलत बंदियां ने पवाते सी। किसी ने कहंदे खालिस्तान का नारा लाता सी पिछले दिनां च। पंजाबीओ खालिस्तान कादा कादा खालिस्तान? भारत नूं आजाद कराउण वाले आपां इत्थों मेरे तो पहला ढाडी बोल रहे सी, भारत नूं आजाद असीं कराया, 90% कुर्बानियां असीं दित्तियां, सारा भारत ही साडा, असीं खालिस्तान कादे वास्ते मंगदे हां? भारत दे मालक पंजाबी ने जिन्हां ने भारत नूं आजाद कराया। और मैं दावे नाल कहना कि तुहाडे मोढियां दे उत्ते एक अगली लड़ाई है पूरे भारत नूं आजाद कराउण दी। भारत नूं वेचण वालियां नूं गद्दियां तो घड़ीस के लाउणा वोट की ताकत दे नाल। और पहला पंजाब दे विच जिन्हां ने महल सारे है, एक ने सारागढ़ी महल सारे है ते दूजे दा महल लंबी जाके देखियो। इन्हां नूं इन्हां दे महलां दे विच डक सकदे आ तुसीं वोट की ताकत दे नाल। पहला इन्हां नूं डको और एक नज़ीर पैदा करो। असीं अबानियां ते अडानियां दे पेट्रोल पंपां ते बैठे हैं। पिछले हफ्ते मोदी ने 5 एयरपोर्ट बाबा जी अडानी नूं बेचते आ, लखनऊ दा, हैदराबाद दा ते मंगलौर दा ते 2 होर। उड़ीसा ते आंध्रा प्रदेश दीयां बंदरगाहां बेचतियां। साडे घरां च जिहड़ी गैस आ रही है वो गैस नूं पैदा ये कर रहे आ, कढ रहे आ। असीं कित्थे कित्थे इन्हां दे नाल जाके लड़ांगे। सानू लड़ना पऊ उन्हां ताकतां दे नाल ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ताकत लैके साडी कुछड़ ते बुक्कल बह के साडी दाढ़ी मुंदियां, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ कैप्टन है, ਭਾਵੇਂ बादल है। ਤੁਹਾਨੂੰ पूरे पंजाब दे विच इस अंदोलन दे विचों जे तुसी समाजिक चेतना ते राजसी चेतना ना कड्डी तां जिवें पहलियां लड़ाइयां तुसी हारीआं, मुल्क नूं आजाद कराउण दी लड़ाई दे विच मुल्क दी वंड गलत सी, असीं अज तक उहदा खमियाजा भुगत रहे हां। 1966 दे विच पंजाब दी वंड गलत सी, असीं उहदा खमियाजा भुगत रहे हां। असीं ਚੱਬੇ च इकट्ठे होए, असीं बरगाड़ी च इकट्ठे होए, असीं अज भी सड़कां ते इकट्ठे होके बैठे हां। जे अपने हत्थ दे विच नक्शा ना होया, जे अपने कोले विਉਂਤਬੰਦੀ ना होई तां पंजाबीओ आपां फेर हार जांगे। मैं दीप सिद्धू होरां नूं दोबारा फिर बधाई दिना और उन्हां नूं विश्वास दिवाउणा
कि आपां मोर्चे दा मूँह दिल्ली वालों बदल के पंजाब वाल कर लिए। सारा पंजाब तुहाडी राह देख रहा है और लोक अधिकार लहर तुहाडा साथ देवेगी जे तुसी पंजाब वाल मूँह करोगे। और मेरा ख्याल है पंजाब दा किसान ते मजदूर भी तुहाडा साथ देवेगा, पर सानू मूँह पंजाब वाल करना पऊ। तुहानू 2 नंबर गलबात करने वास्ते दे के जा रहे हैं। कोई होर जानकारी लैनी होवे, किसे पिंड च सदना होवे, मैं 1300 पिंड कढ़ चुके हैं। अज मेरे अर्गे 10 जने होर लगे हुए हैं। जिथे भी हाक मारोगे 50 बंदे इकट्ठे हो जाओगे, असी तुहाडे नाल आ। 814 66 96 144 814 66 96 144 और दूसरा 93 562 68 855। तुसी इन्हां नंबरां ते संपर्क कर सकते हैं। पंजाबीओ साडे घर नूं अग लगी हुई है। जदों घर नूं अग लग जे तां घर दे जीआं दा फर्ज बनदा है कि कोई पानी लियावे, कोई मिट्टी पावे। उदों गवांढियां नूं आवाज़ नहीं मारी दी, पहला आप अग बुझाउण दी कोशिश करी दी है। दिल्ली वाल झाकना छड्ड दिओ। कांग्रेस दिल्ली तो, अकाली दिल्ली तो, भाजपा दिल्ली तो, आप दिल्ली तो, बसपा यूपी तो, बेड़ा गर्क गया यार। आपां क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? पंजाब दे विच सारे वाद छड्ड दिओ, पंजाब वाद ले आओ और पंजाब वाद नूं वेख के पूरे देश दे विच इनकलाब आ जाएगा। इन्हां शब्दां दे नाल ही तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद करदा है। तुसीं बहुत रीझ ते प्यार नाल सुणिआ। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।